बडगाम के मशहूर सयाहती मकाम दूध पथरी को दोबारा खोले जाने पर मकामी लोगों ने एलजी का शुक्रिया अदा किया। मकामी बाशिंदों का कहना है कि पहलगाम साने के बाद दूध पथरी की बंदिश के बायस वो शदीद परेशानी में मुब्तला थे, क्योंकि इससे न सिर्फ सयाहत मुतासिर हुई बल्कि मकामी लोगों के रोज़गार पर भी मनफी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह दूध पथरी को दोबारा अवाम और सयाहों के लिए खोला गया, वो इस पर मसरत और खुशी का इजहार करते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि आइंदा भी ऐसे सयाहती मकामात को महफूज रखते हुए खुला रखा जाएगा। महसूस कर रहे हैं, यहाँ के सभी लोग खुश है इस वक्त कि 10 महीने के बाद जो दूध पथरी खुली है, इससे हमें बहुत बड़ी राहत मिली। क्यों हम बेरोजगार हो गए थे, इससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है कि हमें अच्छे तरीके से अपने रोजगार कमाने का दोबारा मौका मिला। टूरिज्म को ऐसे प्रमोट प्रोग्राम करने चाहिए कि जिससे खेलो इंडिया सिक्की वगैरह यहाँ पे करनी चाहिए। इससे हमारा रोजगार बढ़ जाएगा और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट कि जो गवर्नर साहब ने हमारे लिए ये डिसीजन ले लिया, हम इससे बहुत खुश है। तो हमारे लिए उसने बहुत मेहरबानी की है। उसने दूध पथरी को खोला और बाकी जो डेस्टिनेशन है सारे कश्मीर में जो भी डेस्टिनेशन। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तफसीली जायजे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर और जम्मू डिवीजन्स में आर्जी तौर पर बंद किए गए मुतादिद सयाहती मकामात को दोबारा खोलने के अहकामात जारी कर दिए, जिसे सयाहती शोबे के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तजारती और सयाहती हल्कों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के इक़दाम का खैर मकदम किया। 22 अप्रैल 2025 को जो इंसिडेंट हुआ था उस कारण से ये बंद ही था। तो अभी जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे वो मायूस होकर वापस जाता है। इसलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और लोकल गवर्नमेंट से, कश्मीर गवर्नमेंट से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तरफ भी तवज्जो दें। हम भी इससे रोज़गार कमाते हैं, हमारा यही रोज़गार है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो पहली बार दूध पथरी आए हैं। सयाहों का कहना था कि दूध पथरी एक नहायत खूबसूरत वादी है जहां कुदरती हुस्न दिल को मोह लेने वाला है, और उन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ का रहन सहन बहुत ही अच्छा है। मकामी लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और मजमूई तौर पर वादी कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। और वैसे तो दिख रही है, बहुत खूबसूरती है और कश्मीर जन्नत कश्मीर ऐसे ही नहीं कहा जाता, यहाँ आने के बाद पता चला। बहुत बहुत खूबसूरत है, सच में जन्नत है। I hope I have a good trip here with my guide also, and yeah, I think I have a good trip here. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई है, जिसे जनूबी कश्मीर के तिब्बी शोबे के लिए एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। ये कामयाबी इदारे और पूरे खत्ते के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी कोर्स के आगाज़ से न सिर्फ खत्ते में जदीद अमराज क़ल्ब के इलाज की सहूलत को तक़वियत मिलेगी, बल्कि मकामी सतह पर मेडिकल तलबा को आला तालीम के मौक़े भी फराहम होंगे। और यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि 24/7 यहाँ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। विद द रिजल्ट अगर किसी का हार्ट अटैक होता है तो आधे घंटे में ही उसको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मिलती है। फिर जब हमने DNB का इंस्पेक्शन करवाया फॉर कार्डियोलॉजी तो वो इतने खुश हो गए। द अमाउंट ऑफ वर्क 3000 से ज़्यादा केसेस हमने यहाँ किए हैं, जिसमें 300 है। पहाड़ी ज़िला रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से जश्न रामबन के उन्वान से एक शानदार कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला और बैरून अज़ला के फ़नकारों ने शिरकत करते हुए शायकीन को महसूस किया। कल्चरल प्रोग्राम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान, SSP रामबन पवन गुप्ता, SSP ट्रैफिक राजा आदिल, कमांडेंट 84 बटालियन व दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक फ़नकारों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जो है वो अमन और शांति की राह पर है। आज का प्रोग्राम जो है हमारा जश्न रामबन जो है वो कल्चरल प्रोग्राम की कड़ी में एक प्रोग्राम था, जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है रामबन पुलिस हेडक्वार्टर्स के दिशा निर्देश और जोनल पुलिस हेडक्वार्टर्स और रेंज पुलिस हेडक्वार्टर्स की डायरेक्शन के बाद जो है हमने यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज़ किया। आगे के प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और DDC मेंबर चौधरी जमीला ने ज़िला कुलगाम के इलाके स्तनूर कोरेल में DDC ग्रांट्स 2025-26 के तहत 20 लाख रुपए की लागत से तैयार शुदा नई लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमे दही तरक्की मुंजगाम के अफसरान भी मौजूद थे।
लाइब्रेरी बनाना चाहूँगी मज़गाम ब्लॉक में, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। तो मैंने कहा लैंड आप मुझे हेल्प करें तो मैं ये लाइब्रेरी बनाऊँगी। तो उनकी तरफ से भी बड़ी हेल्प, नौजवान है उनका सपोर्ट रहा, उनकी तरफ से एक डिमांड भी थी। और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो इसमें रही वो RDD डिपार्टमेंट था, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूँ, वो खासकर हमारे म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा के मुलाजमीन ने आज अवंतीपुरा में अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से उनके अहल खाना शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और कई घराने फाक़ा कशी पर मजबूर हैं। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनकी बकाया तनख्वाह वागज़ार की जाए। यही मोदबाना अपील है, इस खामोश प्रोटेस्ट का मकसद है, ये हमारी दर्दमंदाना अपील है अपने वर्दी कमिश्नर और डायरेक्टर साहब की कि वो तनख्वाह जो है पूरे अर्बन सेक्टर का वो वागुजार करे, ताकि हम भी अपना काम ठीक हौसलों से करें। तो मगर अस दिवन बाजार पकन बे चीर कि माही मुबारक आव करा कह तोमुल अनाव या कह चीज़ अना जनाब बस कहीं गई सख्त से सख्त। अगर मजूरी कर दीतन पन मजूरी, बाकी गुलिस गंडित अ कमिश्नर साहब त सारी रत, मगर अ पता क्या तालिया सनिस गोमुत। ज़िला रामबन के दूरफ्तादा इलाके करवा ढलवा से में सेंट्रल रिजर्व फोर्स की 84वीं बटालियन की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों समेत 250 से ज़्यादा ज़रूरतमंद देहाती मुस्तफ़ीद हुए। कैंप का इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट N रणबीर सिंह ने किया। तकरीब के दौरान पंचायत गढ़वा और ढलवास के मुलहका देहात के मकीनों को मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। आज जो यहाँ इस पंचायत घर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है 84 बटालियन की तरफ से, मैं पूरी 84 बटालियन को और ख़ास करके हमारे CO सर जो वो भी मौके पर आए हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने यहाँ का गांव वालों का देखते हुए हमने आज फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें, और इसमें फ्री इलाज, फ्री दवाई बांटेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि जहाँ पे ज़रूरत है, हम रामबन में डिप्लॉयड हैं तो रामबन का ही हम हिस्सा है। तो भद्रवाह की बर्फ से ढकी वादियों में आज जज्बात का एक सैलाब देखने को मिला, जब भारतीय फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए स्नो मैराथन रन फॉर मार्टर्स का इनेकाद किया। ये दौड़ सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि उन बहादुर जवानों को सलाम पेश करने का एक खामोश मगर ताकतवर पैगाम था, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। रन फॉर मार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन धनातर सिंह कोतवाल और 4 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल योगेश चौहान ने फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर हर दिल में शहीदों के लिए एहतराम और आंखों में नमी नज़र आ रही थी। इस मैराथन में मुख्तलिफ उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। इंडियन आर्मी के जवान, पुलिस एहलकार और मकामी लोग बर्फ पर एक साथ दौड़ते नजर आए। ये मंजर आर्मी और अवाम के दरमियान मजबूत यकजहती, एतमाद और भाईचारगी की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा था। हम ये छोटा सा 5 किलोमीटर का रन कर रहे हैं, हमें इसमें समझ आ रही है कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको, उन शहीदों के नाम ये ट्रिब्यूट किया है। नहीं, और भी बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। एक जुनून है, एक भारत माता के लिए, अपने देश के लिए। आज कोई फर्स्ट नहीं है, कोई सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, बस भागना है और एक अपनी एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है हमारे मार्टर्स के लिए, हमारे शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। हाथ में तिरंगा लिए बर्फ के बीचों बीच गुजरते हुए मकामी शुरका ने कहा, स्नो पर दौड़ना मुश्किल था, मगर शहीदों के लिए दौड़ने से हौसला मिला। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को ये हमारा एक सलाम है। सर, जब आपके हाथ में ये तिरंगा है ना, देखिए हमारे फौजी सियाचिन की उस माइनस टेम्परेचर में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हमें इस मैराथन में 5 किलोमीटर का मैराथन है, जहाँ इतनी अच्छी धूप झलक रही है, हमें वो एहसास दिलाती कि हमारे फौजी जो हैं हमारे लिए सियाचिन की उस ठंड में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। अफसरान ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम सिर्फ एक दौड़ नहीं होते, बल्कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस, इंतज़ामिया और आम अवाम के दिलों को जोड़ने का जरिया बनते हैं। जब आर्मी, इंतज़ामिया और आम अफराद एक साथ कदम मिलाते हैं
तो एतमाद और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत होता है। ये मैराथन सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं थी, दिस वाज अ मैसेज एंड अ ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स। हम अब जानते हैं 1 महीना पहले एक हादसे में हमारे 10 जवानों की बेशकीमती जानें गई, और आज ये उनको याद करते हुए हमने ये फंक्शन किया। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनको एक प्रोत्साहन दिया कि वो हमारे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। ये दौड़ उन बहादुरों को याद करने की एक छोटी सी कोशिश थी जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए थे। भद्रवाह की वादियों से निकला ये पैगाम देशभक्ति के जज्बे को जिंदा रखेगा हर एक दिल में। मुंसिफ टीवी के लिए भद्रवाह की जाई घाटी से साहिर हुसैन।